गाइस अभी आप लोग देख सकते हो कि दो टाइप्स के लोन आप इस एप्लीकेशन के अंदर से ले सकते हो। सबसे पहला कैश लोन जिसकी लिमिट 5,000 रुपए से लेके 2 लाख रुपए तक देखने को मिलती है और इसके टेन्योर की बात करें तो 6 महीने से लेके 1 साल तक का टेन्योर है और इस लोन को आप कभी भी क्लोज कर सकते हो। एंड सेकंड है छोटा लोन, मतलब कि आपको छोटे अमाउंट की जब भी जरूरत हो तो आप लेवल अप लोन के लिए अप्लाई करोगे। इसका टेन्योर 6 मंथ का है और इंस्टेंस डिस्पर्सल है और क्लोज लोन एनी टाइम, मतलब कि दोनों लोन को हम कभी भी क्लोज कर सकते हैं। बट एक एप्लीकेशन में सबसे पहले हमें यह चेक करना होता है कि आरबीआई रजिस्टर्ड एप्लीकेशन होनी चाहिए, मतलब कि 100% जेन्युइन एप्लीकेशन है। एंड सेकंड चीज हम ये चेक करेंगे कि किसी भी अमाउंट को जैसे हम अप्लाई करते हैं, एग्जांपल के लिए हमें 10,000 रुपए का लोन चाहिए तो उसके पीछे हमें इंटरेस्ट कितना पड़ने वाला है, ईएमआई क्या होने वाली है और एक्चुअल अमाउंट जो हमारे बैंक अकाउंट में कितना ट्रांसफर होने वाला है। ट्रू बैलेंस से लोन अप्लाई करने से पहले हम ये सारी चीजें जान लेते हैं। तो सभी के अबाउट दिस ऐप में कुछ ना कुछ एग्जांपल जरूर से होता है। आप जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो एग्जांपल ऑनलाइन लोन कैलकुलेशन। सबसे पहले लोन टाइप की बात करें तो अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन किसी ने अप्लाई कर रखा है और उसको 10,000 रुपए की जरूरत थी और लोन जो टेन्योर है 6 महीने का है और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो देखने को मिलता है 2.5% ये महीने का है, मतलब कि 1 साल का आपको यहाँ पे 28 से 29% का देखने को मिलेगा। अब आपको यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस भी देनी पड़ती है और प्रोसेसिंग फीस पे जीएसटी भी देना पड़ता है। तो टोटल अमाउंट 708 रुपए तो ये हो गया और 844 जो है इंटरेस्ट लगने वाला टोटल अमाउंट पे और ईएमआई जो आपकी निकल के आएगी 1 महीने की वो 1807 रुपए। एंड अब जो हमने 10,000 रुपए का लोन लिया उसको टोटल रीपेमेंट करते वक्त आप टोटल इनको 11,550 रुपए की पेमेंट कर दोगे, मतलब कि 10,000 रुपए के लोन के लिए सिर्फ आप 1,500 रुपए फालतू दे रहे हो, वो भी 6 महीने का आपको टाइम पीरियड देखने को मिलता है। चलिए बात करते हैं किस तरीके से आप लोन प्रोसेस को अप्लाई करोगे। सबसे पहले आपको ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है एंड उसके बाद आपको ओपन वाले बटन पे क्लिक कर देना है। एंड एप्लीकेशन ओपन होने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस शो होगा। जस्ट आपको गेट स्टार्टेड वाले बटन पे क्लिक एंड अब आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करना है और अपना मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपको सिंपली से टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है एंड उसके बाद आपको कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब आपको कुछ परमिशंस आएगी जैसे फोन कॉल की एंड एसएमएस की, तो दोनों परमिशन को आपको सिंपली से अलो कर देना है। अब जो भी आपने मोबाइल नंबर एंटर करा होगा उसे वेरीफाई कराने के लिए आपको यहाँ पे 6 डिजिट का ओटीपी फिल करना पड़ेगा एंड ओटीपी फिल करने के बाद आपको जस्ट कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करना है। तो आपका ये देखिए ओटीपी सक्सेसफुल वेरीफाइड। अब आपको अपने ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन के लिए पासवर्ड क्रिएट करना है। आपके सामने काफी सारी परमिशंस आएगी जैसे एसएमएस की, डिवाइस इंफॉर्मेशन की, लोकेशन की, तो आपको इन सभी को एक बार में आई एग्री टू ऑल पे क्लिक करके परमिशंस अलो कर देनी है एंड उसके बाद आपको एग्री एंड कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो 1 बाय 1 करके हर एक परमिशन है जो अलो हो जाएगी एंड लास्ट में लोकेशन की परमिशन को भी हम सिंपली से अलो कर देंगे। एंड उसके बाद आपको इनकी तरफ से नोटिफिकेशंस वगैरह चाहिए तो आप इसे एक्सेप्ट कर सकते हो वरना कैंसिल भी कर सकते हो। एंड अब आपको यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक कर देना है एंड उसके बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस शो होगा। एंड स्टार्टिंग में ही मैंने आपको दोनों लोन के बारे में क्लियर कर दिया है। अब जैसे कि आपको 5,000 रुपए से ज्यादा अमाउंट चाहिए तो जाहिर सी बात है आप पहले ही लोन को अप्लाई करोगे, बट दोनों में से आप कोई भी अप्लाई करो दोनों का प्रोसेस एकदम सेम होने वाला है। एंड मुझे पता है जितने भी लोन अप्लाई करेंगे जाहिर सी बात है उन्हें 5,000 रुपए से तो ज्यादा ही अमाउंट चाहिए होगा। तो सबसे पहले वाले लोन पे हम अप्लाई नाउ वाले बटन पे क्लिक करेंगे एंड फिर से काफी सारी परमिशंस आ जाएगी। इन दोनों टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे एंड एग्री एंड कंटिन्यू वाले बटन पे सिंपली से क्लिक कर देंगे। एंड उसके बाद आप लोग देख सकते हो 2 लाख का लोन सिर्फ 5 मिनट में ले सकते हो। क्विक एंड इंस्टेंट अप्रूवल है, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है और पूरा प्रोसेस है जो पेपरलेस होने वाला है। और 3 स्टेप में अमाउंट है जो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। सबसे पहला है कि आपको अपनी केवाईसी डॉक्यूमेंट कंप्लीट करनी है जो कि सिर्फ पैन कार्ड और आधार कार्ड से हो जाएगी। उसके बाद आपको लोन ऑफर सेलेक्ट करना है और डिस्पर्सल विद इन मिनट्स, मतलब कि कुछ ही मिनट्स में पैसा जो है आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। आपको दोनों टर्म्स एंड कंडीशन को सिंपली से एक्सेप्ट करना है एंड उसके बाद आपको प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब आपके सामने 2 लैंग्वेज आएगी कि आप लोग इंग्लिश में कंटिन्यू करना चाहते हो फिर हिंदी में, तो आप कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। हमने डिफॉल्ट लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे आपके सामने 4 स्टेप आ चुके हैं। सबसे पहला पैन नंबर, दूसरा आधार नंबर, तीसरा ओटीपी एंड चौथा एड्रेस। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पैन नंबर एंटर करेंगे एंड जैसे ही आप अपना पैन कार्ड का नंबर एंटर करोगे ऑटोमेटिक वेरीफाई होके सेकंड स्टेप आधार नंबर पे आ जाएगा। अब आपका जो भी आधार कार्ड पे 12 डिजिट का आधार नंबर है वो नंबर आपको यहाँ पे सिंपली से एंटर करना है एंड अपना आधार नंबर एंटर करने के बाद आपको जस्ट प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब सबको ही पता है कि आधार नंबर वेरीफाई कराने के लिए आपका आधार कार्ड जिस भी मोबाइल नंबर से लिंक होगा उस मोबाइल नंबर पे 6 डिजिट का ओटीपी आएगा। सबसे पहले आपको ओटीपी वेरीफाई कराना है और आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है एंड उसके बाद आपकी केवाईसी सक्सेसफुल वेरीफाइड हो जाएगी एंड उसके बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस शो होगा कि अब आप कितने लोन अमाउंट के लिए अप्लाई करना चाहते हो। तो इसे आप जैसे स्क्रॉल करोगे अमाउंट कम ज्यादा होता जाएगा। आप 5,000 से लेकर 2 लाख के बीच तक का लोन ले सकते हो। एग्जाम्पल के लिए
जैसे किसी को 10,000 रुपए का लोन चाहिए तो इस तरीके से स्क्रॉल करके यहाँ पे 10,000 रुपए शो होने लग जाएंगे। अब आपको टेनर सेलेक्ट करना है, 12 महीने के लिए चाहिए फिर 6 महीने के लिए चाहिए, उस हिसाब से आप लोग ईएमआई देख सकते हो। 1945 रुपए बैठ रही है 6 महीने की, और इंटरेस्ट रेट यहाँ पे आपको 2.5% देखने को मिल रहा है। वही हम 12 मंथ्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 1041 रुपए शो हो रही है और इंटरेस्ट 2.4% शो हो रहा है। तो हम इसको 1 साल के लिए अप्लाई करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देते हैं। अभी हमसे पूछेगा कि लोन का पर्पस क्या, आप लोग मेडिकल के लिए ले रहे हो, बिजनेस के लिए ले रहे हो, हाउस रिपेयर के लिए ले रहे हो, एजुकेशन के लिए ले रहे हो या फिर पर्सनल इमरजेंसी है। तो जो भी आपको लोन पर्पस है आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। अब आपसे मटेरियल स्टेटस पूछ रहा है, आपकी शादी हो चुकी है या फिर सिंगल हो, तो जो भी आप लोगों अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लोगे। अब आपका यहाँ पे एजुकेशन लेवल पूछ रहा है कि आप लोगों ने क्या पढ़ाई करी हुई है, तो अपने हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आपको परसेंटेज शो हो रही है कि 23% डाटा जो हमने यहाँ पे फिल कर दिया है, ये आपको 100% तक फिल करना है। अब आपसे पूछ रहा है कि आपका हाउसिंग टाइप कौन सा है, खुद का घर है, रेंटेड है या पेरेंट्स के घर में रहते हो, कोई रिलेटिव्स का घर है। तो जिस टाइप का आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। आपके पास कोई जॉब है, सैलरीड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट हो या हाउस वाइफ हो, तो मोस्टली सैलरीड पर्सन जितने होंगे उनको 100% लोन है जो यहाँ पे अप्रूव्ड होने वाला है। तो आप अपने हिसाब से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। अब आपका यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछ रहा है कि आप लोग रेगुलर एम्प्लॉय हो या कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय हो या फ्रीलांसर हो। तो रेगुलर वाले तो रेगुलर को सिलेक्ट करेंगे। अब आपको काम करते वक्त कितना टाइम हो चुका है, 1 साल से कम हुआ है या 1 से 2 साल हो चुके हैं या 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं, तो जो भी आपका एक्सपीरियंस है आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे रैंडम कुछ भी सिलेक्ट कर लेता हूं। अब जिस भी कंपनी या शॉप में आप लोग काम करते हो उस कंपनी या शॉप का नेम आपको यहाँ पे फिल कर देना है। एंड नेम फिल करने के बाद आपको जस्ट नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब आपसे पूछ रहा है कि आपकी इंडस्ट्री किस टाइप की है, फूड सर्विस है, मैन्युफैक्चरिंग है, बैंकिंग फाइनेंस है, आईटी है या एजुकेशन से रिलेटेड है। तो जिस टाइप की भी आपकी कंपनी है सिंपली से आप सिलेक्ट करोगे। एंड उसके बाद उस कंपनी में आपका जॉब रोल क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव हो, प्रोफेशनल हो, टीचर हो, कुछ भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। एंड उसके बाद आपकी मंथली इनकम पूछेगा, तो मंथली इनकम मेरे हिसाब से तो आपको 20,000 प्लस ही यहाँ पे एंटर करनी है, तभी जो है आपका लोन 100% अप्लाई हो पाएगा। बट नीचे टर्म्स एंड कंडीशन में इन्होंने मेंशन कर दिया है कि मैं इस टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर रहा हूं कि मेरी इनकम जो है 25,000 रुपए से ज्यादा है। तो मेरे हिसाब से तो आपको यहाँ पे 25,000 रुपए ही अमाउंट फिल करना है, उसके बाद इस टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। आप लोग यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो। एंड उसके बाद आपको नीचे नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब ये आपसे पूछ रहा है आपकी इनकम आपको कब रिसीव होती है, 1 तारीख को, 2 को, 3 को। तो जब भी रिसीव होती है वो डेट आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। और आपकी इनकम जो आती है बैंक अकाउंट में आती है, चेक के थ्रू आती है, कैश मिलती है, तो 90% तो अब बैंक अकाउंट में ही सेटल होती है। तो सभी बैंक अकाउंट सिलेक्ट करेंगे। अब आपसे लैंग्वेज पूछ रहा है किस लैंग्वेज में आप कंटिन्यू करोगे, तो हम डिफॉल्ट लैंग्वेज को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अब ये एक्सपीरियंस पूछ रहा है कि कभी आपने पहले इससे लोन लिया हो तो कैसा एक्सपीरियंस था, तो रैंडम आप यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। एंड उसके बाद अब आपको अपनी वेरीफाई करानी है जीमेल आईडी। एंड अब आपके फोन में जितनी भी जीमेल आईडीज होंगी सभी ओपन हो जाएंगी। एंड जिस जीमेल आईडी से आप आगे कंटिन्यू करना चाहते हो सिंपली से आपको उस जीमेल आईडी को सिलेक्ट कर लेना है। एंड जीमेल आईडी सिलेक्ट करने के बाद आप लोग देख सकते हो हमारा 99% काम है जो हो चुका है। बस हमें इवेल्युएट माई लोन पे क्लिक करना है। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो हमें शो हो रहा है कि ट्रू बैलेंस लोन्स आर नॉट अवेलेबल, और कैश लोन के लिए हम इलिजिबल नहीं है, ना ही लेवल अप लोन के लिए इलिजिबल है। अब आप लोग ध्यान से सुनना कि ऐसा नहीं है कि आपको भी ये इंटरफेस शो होगा। मेन होता है आपका सिबिल स्कोर, जितना अच्छा आपका सिबिल स्कोर होगा उतना अच्छा लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा। अगर आपका सिबिल स्कोर 650 से प्लस है तो आपको 100% लोन मिलेगा। बट मैंने जिसके डॉक्यूमेंट यूज करे हैं उसने आज तक कोई लोन नहीं लिया है, ना ही कोई उसका सिबिल स्कोर है। सबसे पहले आप सिबिल स्कोर चेक करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वीडियो का लिंक दिया, उस प्रोसेस से आप सिबिल स्कोर चेक करना। अगर आपका सिबिल स्कोर 650 से प्लस है तो आपको 100% लोन अप्रूव होगा। अब देखिए कईयों को यहाँ पे लोन अप्रूव हो जाएगा 99% जिनका 650 से प्लस सिबिल स्कोर है, तो वहां पे बस इनको बैंक अकाउंट ऐड करना है और ईएमआई मैंडेट करानी है। ईएमआई मैंडेट कराने का मतलब होता है कि इतनी तारीख को हमारे बैंक से किस्त कट जाएगी जो भी हम सेलेक्ट करेंगे। तो ई मैंडेट कराने के बाद आपको बैंक अकाउंट ऐड करना है और 5 मिनट के अंदर जितना भी पैसा हमने अप्लाई किया होगा हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो सिंपल सा प्रोसेस है। 99% डिटेल्स तो हमने ऑलरेडी फिल कर दिया है, बस हमें लास्ट में बैंक अकाउंट ही ऐड करना था। वो भी इन्होंने हमारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया कि आप लोन के लिए एलिजिबल नहीं हो, तब जाके हमें बैंक अकाउंट का ऑप्शन नहीं आया। अगर आप लोग एलिजिबल हो जाते हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, बैंक अकाउंट ऐड करके पैसा अपने बैंक अकाउंट में ले लेना। तो ये था आसान सा प्रोसेस। एंड अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। एंड एक चीज अभी भी आप भूल रहे हो कि नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, मुझे पता है आप सब्सक्राइब नहीं करोगे, कम से कम वीडियो को लाइक तो कर दो।